नमस्कार, मैं आप सभी के साथ साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आप सभी देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर, जो कि है स्लिप डिस्क और एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन, यानी कि हमारा स्पाइन। हमारे स्पाइन में टोटल 26 वर्टिब्राज होते हैं। उन्हीं वर्टिब्राज के बीच में एक सॉफ्ट सी कशेरुका जिसे कहते हैं या फिर डिस्क कहते हैं, वही जब अपने स्थान से खिसक जाती है उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। यानी कि डिस्क मेरुदंड के बीच में से जब अपने स्थान से खिसक जाती है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका सही पोस्चर में ना सोना, आपका गलत पोस्चर में उठना बैठना, आपका ज़रूरत से ज़्यादा भार उठाना, आप में जितना बल है उससे अधिक भार उठाना, या फिर गलत पोस्चर में भार उठाना, या फिर कभी अचानक से आपके गिरने के कारण चोट लग जाना। इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? आप थोड़ी देर खड़े रहकर या थोड़ी देर ही बैठकर थक जाते हैं, आपकी कमर में अकड़न जकड़न महसूस होने लगती हैं, आपके हाथों में और पैरों में सुन्नपन या फिर झुनझुनी आदि जैसी चीज़ें लक्षण नज़र आते हैं। आपका मस्तिष्क भी, यदि आपके जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्लिप डिस्क कमर से संबंधित समस्या है, तो कमर में हमारी सभी नसों का मुख्य केंद्र रहता है। अगर आपकी कमर में कोई समस्या है, स्लिप डिस्क अगर होगी, आपकी डिस्क अपने स्थान से खिसकेगी, तो वो किसी न किसी नर्व पे कंप्रेस भी करेगी। उस नर्व के कंप्रेशन के कारण आपके शरीर की अन्य कई नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं, और उसके कारण कई बार मस्तिष्क से संबंधी भी कुछ समस्याएं आने लगती हैं। तो आज के हम इस सत्र में जानेंगे कि किस प्रकार आप स्लिप डिस्क से राहत पा सकते हैं योगाभ्यास, प्राणायाम आदि के द्वारा, और किस प्रकार आप अपने मेरुदंड को यानी कि अपने स्पाइन को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आसनों से हम अपनी कमर को तथा अपनी स्पाइन को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन। सबसे पहले हम उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे 1-2, ताकि आपकी कमर रिलैक्स हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम में आपको दंड आसन में इस प्रकार पैरों को खोलना है और पैरों को आराम से छोड़ देना है, ना उनको अपनी ओर खींचना है ना तानना है। आपको बस हाथ पार्श्व भाग में रखकर यूँ स्पाइन को स्ट्रेट करके हाथों पर जोर देके मेरुदंड को सीधा रखना है। इससे आपकी कमर मजबूत होती है, आपकी मेरुदंड को स्टेबिलिटी मिलती है। आप इसी प्रकार कुछ समय तक अपने पैरों के अंगूठों की ओर ध्यान रख के अपनी स्पाइन को स्टेबल करें, फिर आराम से ढीला छोड़ दें। फिर से हाथों पर जोर देकर इस प्रकार कमर को सीधा ऊपर करें, फिर वापस रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हम हल्का सा स्थित कोणासन करेंगे। जिनको बहुत गंभीर कमर में समस्या हो वे इसे ना करें। सामान्य अगर कमर दर्द है स्लिप डिस्क के कारण, तो इसे आप कर सकते हैं। इस प्रकार हाथों को पार्श्व भागों में ले जाकर स्थित कोणासन का अभ्यास करें। इससे कमर आगे के आसनों के लिए तैयार हो जाती है। नहीं तो आप सीधा कई बार आसन करते हैं तो उससे समस्या भी सामने आ सकती है। इसलिए पहले हल्का सा कमर को सूक्ष्म व्यायाम दें, हल्का हल्का उसका वार्म अप कर लें, मेरुदंड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, उसके बाद आगे के आसनों का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार स्थित कोण आसन का अभ्यास करने के बाद अब हम करेंगे उष्ट्रासन, जो कि कमर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। उष्ट्रासन करने के लिए आप दंड आसन से आ जाएंगे वज्रासन में। फिर उष्ट्रासन के लिए आप इस प्रकार घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। आसानी के लिए आप दोनों पैरों को पंजों के बल खड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हाथों को पीछे लेकर जाते हुए दोनों हाथों को एड़ियों पर टिका लें और यथासंभव पीछे झुक जाएं। इस प्रकार वापस आते हुए धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर में जब दर्द हो तो उसके अभ्यासी क्या करें, कोई भी कमर का आसन करने के बाद इस प्रकार शशक आसन में कुछ सेकंड विश्राम किया करें। आप थोड़ी सी अगर बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग भी करें। यदि किसी को अधिक कमर में समस्या हो तो वो लोग ये ध्यान रखें कि आपको आगे नहीं झुकना है। यदि आपको समस्या हो रही है, यदि कमर में अधिक दर्द है तो आपको आगे नहीं झुकना है। पर यदि आप कुछ भी आसन बैकवर्ड बेंडिंग का करते हैं उसके बाद हल्का सा शशक आसन ज़रूर कर लें, उससे कमर पे जोर नहीं पड़ता। पर जो जैसे पाद हस्तासन है या फिर कोई और भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है, उनसे बचें। इसके बाद हम करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के अभ्यास के लिए वापस उसी तरह घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लाकर बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर, और कमर को धीरे धीरे मोड़ते हुए जितना हो सके पीछे झुक जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस और
घुटनों पर नीचे वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार हमने 2 आसनों का अभ्यास बैठकर किया। स्लिप डिस्क में आपकी स्पाइन के किसी भी हिस्से की डिस्क जब स्लिप होती है उसके लिए उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन बेहद ही फायदेमंद हैं। जो डिस्क अपने स्थान से खिसक गई होती है वो इन आसनों के द्वारा अपने स्थान में वापस लाने में मदद करती है। आइए अब इसी क्रम में आगे जानते हैं हम कुछ और अभ्यास जो कि स्लिप डिस्क में बेहद ही फायदेमंद है। अगले आसन का अभ्यास करेंगे हम जो कि है वक्रासन। वक्रासन के लिए आप प्रथम क्या करेंगे, दंडासन में इस प्रकार बैठ जाएंगे। दोनों में से किसी भी ओर पहले मुड़ जाएं। दंडासन में बैठकर इस प्रकार एक घुटने को मोड़ें, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं। जो घुटना खड़ा है उससे ऑपोजिट हैंड को इस प्रकार पीछे खोलें। घुटने के पीछे से लाते हुए दूसरे पैर को पकड़ लें। सामने वाला पंजा तान के रखें और पीछे वाले हाथ को शरीर की सीध में रखकर गर्दन को पीछे की ओर जितना हो सके उतना घुमा दें। इस प्रकार यथाशक्ति यानी जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर इस अभ्यास को करते हुए पैर को सीधा कर लें। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को करेंगे। दोनों पैरों को दंडासन में सीधा खोला, एक पैर को फोल्ड किया, ऑपोजिट हैंड को घुटने के बाहर से लाते हुए इस प्रकार दूसरे पैर को पकड़ लिया। पीछे वाला हाथ अपने शरीर की सीध में एकदम पीछे और गर्दन पीछे की तरफ। ये आसन आपके स्पाइन को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट देते हैं, जिससे कि आपकी कमर का कोई भी हिस्सा, नसें या फिर कोई भी डिस्क अपने स्थान से इधर उधर हो गई हो तो अपने यथास्थान आ जाती है, जिससे कि आप कमर दर्द से राहत पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कमर की समस्या का समाधान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाकर वापस आते हुए अब करेंगे हम अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए इसी तरफ से पहले करेंगे। एक पैर को नीचे रखते हुए फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को घुटने से क्रॉस करके दूसरी तरफ इस प्रकार रख लेंगे। ऊपर वाले घुटने को सीधा करते हुए इससे ऑपोजिट हैंड को इस प्रकार पीछे से लेके जाकर दूसरे पैर को पकड़ लेंगे और अब ये पीछे वाले हाथ को इस प्रकार कमर पे रख लेंगे। कुछ देर इसका अभ्यास करके धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ध्यान रखें कि आप आसन में जिस पोजीशन में जाते हैं उसी पोजीशन में वापस भी आएँ। यदि आप झटके से अभ्यास छोड़ते हैं तो उससे कोई समस्या भी हो सकती है, इसलिए जिस स्थिति से धीरे धीरे अभ्यास में जाते हैं उसी क्रम से अभ्यास से वापस भी आएँ।